कमिश्नर सभी लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं और विद्यालय से लेके सारे विभाग सभी लोग इस पे एक जागरूकता कार्यक्रम जरूर कर रहे हैं ताकि जन जन तक महिलाएं जागरूक हों और महिलाएं सशक्त हों। आज का जो इस विद्यालय का थीम है चंद्रकांत कमावती देवियाल कॉलेज और महिला सुरक्षा सेल एवं वितरण के सहयोग से जो सामाजिक उत्तरदायित्व का एवं जन जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। इसमें स्वयं का उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व सभी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यदि हम स्वयं का उत्तरदायित्व लेते हैं तो कहीं न कहीं समाज का उत्तरदायित्व निभाते हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व सही से निर्वहन करता है, एक महिला है पारिवारिक उत्तरदायित्व सही से निर्वहन कर रही है, एक बच्चा है जो अपने परिवार में जो भी उसको बातें बताई जा रही हैं उसको सही ढंग से उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है, तब जाके वो एक पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। और जब पारिवारिक उत्तरदायित्व में सारे लोग, सारे मेंबर, जितने परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोग अपने अपने कार्यों को और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार निर्वहन करते हैं, तभी एक परिवार खुशहाल और स्वस्थ होता है। हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो नारी है वही आधी आबादी को जन्म देती है एवं आधी आबादी को पालती है, और जब गर्भवती होती है उस टाइम उसकी देखभाल, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी देखभाल बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि उसका पूरे परिवार लोग सही तरीके से देखभाल करें ताकि वो खुद स्वस्थ रहे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। इसमें हमारे विभाग की कुछ योजनाएं भी चलती हैं, जैसे गर्भवती हो गई है तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन एनम के रजिस्टर में हो जाना चाहिए, पंजीकरण आशा के थ्रू हो जाता है, और उसको जो भी सेवाएं देनी रहती हैं, जैसे सेवा में यह है कि कोई बहुत अमीर है तो कहीं प्राइवेट में जाके अपना इलाज करा सकता है, जो भी उसका खान पान है सलाह ले सकता है, चाहे जो दवाइयाँ हैं वो प्राइवेट से अपना प्राप्त कर सकता है, जिसके पास आर्थिक तौर पे मजबूत है। लेकिन जो निर्धन है वो किसी तरह अपना परिवार चला रही है तो उसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें जब वो पंजीकरण करा लेती है तो उसको टीडी का टीका प्रथम त्रैमासिक में दे दिया जाता है, लगा दिया जाता है, फिर एक माह पे दूसरा टीका लगा दिया जाता है। या तो दूसरी बार 3 साल के अंदर दूसरे बच्चे को जन्म देती है तो वो उसको एक टीडी बूस्टर भी लगता है, और खान पान के लिए उसको उचित सलाह भी दिया जाता है। आयरन की गोलियां उसको दी जाती है, 180 गोलियां खाने रहती हैं। या तो उसका समय समय पर जांचें करती हैं, या तो किसी तरह से अति गंभीर है, चाहे उसके अंदर एनीमिक है, ब्लड की ज्यादा कमी है, तो हम लोगों के वहाँ हमेशा स्वास्थ्य केंद्र गर्भवती महिलाओं के लिए दिवस मनाया जाता है, वहाँ भेजा जाता है, वहाँ उनको आयरन सल्फर इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। ऐसे ही जब बच्चा जन्म लेता है, हम लोग चूंकि मिशन शक्ति के तहत बात कर रहे हैं तो जो बेटियों के लिए जो योजनाएं हैं उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। एक कन्या सुमंगला योजना है, जब बेटी जन्म लेती है तो उसको उसके खाते में माँ के खाते में 5,000 की धनराशि तुरंत दी जाती है, और 1 वर्ष का टीकाकरण पूर्ण होने पे 2,000 की धनराशि दी जाती है। कन्या सुमंगला योजना के तहत
25,000 की धनराशि दी जाती है। इसमें बच्चियां जब अपना क्लास चालू करती हैं पहले साल से लेकर 12वीं क्लास तक 25,000 की धनराशि दी जाती है। अब सामाजिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? जैसे हम मान लीजिए हम एक अधिकारी हैं चाहे एक कर्मचारी हैं, तो हमको अपने सर्विस के दौरान जो कर्तव्य मिले हैं उसका तो मैं निर्वहन कर रही हूँ। सभी लोग लगभग करते हैं, आते हैं 10 बजे से 5 बजे तक आते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी के दौरान जो उनको निर्देश दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, वो पूरा करते हैं। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, चाहे मेरा समय खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हम सेवाएं लोगों को दे रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जैसा कि दीप जी ने बताया कि कोविड में हमने अच्छा काम किया, हमको भी गर्व होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग अपना शिफ्ट बंधा रहता था, शिफ्ट का काम किए और चले गए, उसके बाद अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। उसके बाद उनको कौन पेशेंट क्या कर रहा है, कौन मर रहा है, कैसे उसको सेवा पहुंच रही है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब 24 घंटा आदमी काम किया और आम जनता को फील किया कि कितने दर्द में लोग झेल रहे हैं, कितना दर्द महसूस कर रहे हैं, और उस टाइम सेवा जो पहुंचाया गया वो कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व भी उसमें निहित था। मैं उस टाइम ICCC की प्रभारी थी, जो DM के अंदर DM साहब के अंतर्गत बना हुआ था, 17 विभागों को मिला के, और जिम्मेदारियां भी बड़ी थी। लेकिन जिम्मेदारियों के साथ हमने उसको बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन भी किया। मैं उस टाइम को फील करती हूँ कि ऐसे दिन भर हम लोगों के सामने चाय रखा रह जाता था, पानी रखा रह जाता था, लेकिन इतने फोन कॉल्स, इतनी समस्याएं हम लोग सुन नहीं पाते थे। मीडिया कवरेज, दिन रात मीडिया कवरेज निकालती थी, मैडम ने ये किया, मैडम ने वो किया, वो हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। चैनल वाले आते थे, वहाँ की एक्टिविटी देख के थोड़ा सा बाइट लिए चला देते थे, कभी देख नहीं पाते थे। जब सब कुछ खत्म हो गया तब लोगों का जो आया हुआ था पेपर कटिंग सब देखना चालू की। एक दिन मैं देख रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का समय था, 8 मार्च को। मेरा राष्ट्रीय स्तर पे 7 महिलाओं का खबर प्रकाशित हुआ था विशेषांक में, उसमें मेरा भी फ्रंट पे स्टोरी छपी हुई है। देख के खुशी हुआ कि कहीं ना कहीं हमने अच्छा कार्य किया था। तो आज राष्ट्र स्तर पे जब 7 महिलाओं में मेरा नाम है, तो कहीं ना कहीं मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी।